माम, ये मेरे बड़े भाई हैं, नबील। मुझे घर जाना है। माहम, माहम रुको तो, क्या हुआ है माहम? ये वीडियो में देखें, मुझे तो लगता है जरनाब ड्रंक है। इसकी आंखें, इसकी चाल, इसका अंदाज सब कुछ साफ साफ बता रहा है। कड़ा दो, फोन दो। फोन नहीं है मेरे, फोन दो। नहीं है मोबाइल। पुलिस वाले आ रहे, चल। आप अपनी ये घटिया सोच अपने तक रखें। मैं ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे आप? ठीक है, मैं भी तुम्हारी अब कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो तुम मेरे साथ, अभी इसी बात, चलो। हाँ, क्या कर रहे हैं आपका? कौन है भाई? पता नहीं बाबा, कोई बहुत देर से बैल बजा रहा है। मैं देखता हूँ। अरे बजाए चला जा रहा है, चलो यही रुको। ध्यान से। बाबा, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि फरहाद ऐसा कर सकते हैं। पता है, मैं समझती थी कि जिस घर में मैं रहती हूँ वो मेरा अपना घर है, लेकिन नहीं। बच्चे, ये है ना तुम्हारा घर। ये कल भी तुम्हारा घर था, आज भी तुम्हारा घर है, कल भी तुम्हारा ही घर रहेगा। मेरी बेटी, मत रो, मत रो, बिल्कुल मत रो। चढ़ा दूं सोशल मीडिया पर, किसी व्यूज के भूखे यूट्यूबर को भेज दूं ना तो आग लगा देगा। कड़ा दो, कड़ा दो, फोन दो। फोन नहीं है मेरे, फोन दो। नहीं है मोबाइल। पुलिस वाले आ रहे, चल। देखिए, ये एक ब्लैंक चेक है और इसमें मैंने कोई अमाउंट नहीं लिखी है। जो आपकी मर्जी हो आप अपनी फीस इसमें लिख दीजिएगा, बट आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि ये केस आप ही लड़े। मुझे आप पे बहुत एतमाद है फरहाद। आपके साथ देखिए, फीस का तो कभी कोई मामला रहा ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये केस इस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरे लिए मुश्किल है और वजह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सोच लीजिएगा, अगर आपका माइंड बन जाए तो मेरी ये ऑफर आपके लिए हमेशा रहेगी। इट्स ऑलवेज देयर फॉर यू। आई अप्रिशिएट इट, थैंक यू। What would you like to have? कॉफी? Sure, why not? 2 कॉफीज भिजवा दीजिएगा प्लीज। फरा, तुम ठीक हो? अब ठीक हूँ। जब उसने गन पॉइंट की थी ना तो मुझे लगा कि बस। ये सब हुआ कैसे? उसने मुझसे कंगन मांगा तो मैंने फौरन कंगन उतार के दे दिया, लेकिन जब उसने पर्स मांगा तो मैंने कहा कि मैं तो पर्स नहीं दूंगी, इसलिए। तुम्हारा दिमाग सही है, तुमने ऐसा क्यों किया? जब उसको कंगन दे दिया था तो बैग में कौन सा हीरे थे तुम्हारे जो इतनी बड़ी बेवकूफी की? और कॉल क्यों नहीं की तुमने मुझे? तुम्हारी दोस्त मरियम ने कॉल की तो पता चला तुम यहाँ पर हो। मरियम भी पागल है। मैंने उसे कहा था कि बस छोटी मोटी खराश आई है, मैं पट्टी करवा के घर चली जाऊंगी। उसने तुम्हें कॉल कर दी। See vision?
termination of Zarnab Ahmed. Sea Vision Award ceremony. अस्सलाम वालेकुम। माम, ये मेरे बड़े भाई हैं, नबील। मुझे घर जाना है। माम, माम रुको तो, क्या हुआ है माम? इसे क्या हुआ? पता नहीं भाई, ये ऐसे क्यों चली गई है? कौन है ये? भाई ये माहम थी, मेरे साथ पढ़ती है, जरनाब की छोटी बहन है ये। देखो राबिया, तुम्हारी इस तरह शादी करने की वजह से मिशी की पर्सनैलिटी जिस तरीके से असरअंदाज होगी, तुम्हें उसका अंदाजा भी है कि नहीं? जिस दिन तुमने मेरे हाथ में डाइवोर्स पेपर थमाए थे, उस दिन तुम्हें कोई ख्याल नहीं आया? मैं इतने साल से मिशी को अकेले पाल रही हूँ, जब तुम्हें कोई फिक्र नहीं हुई, और जब मैं अपनी जिंदगी किसी के साथ गुजारने का, तो तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी ना। तुमने कहा था कि तुम मिशेल को पालोगे। मैं तो आज भी ये कह रहा हूँ कि मिशेल तुम मुझे दे दो, तुम्हारे जी में जो भी आ रहा है तुम वो करो। मैं तुम्हारे पास मिशी को कैसे छोड़ सकती हूँ? तुमने कभी उसको एक प्यार की निगाह से देखा? कभी तुमने उसको एहसास दिलाने की कोशिश की कि तुम उसके बाप हो? तुम मेरे बिहेवियर को वजह बनाकर किसी दूसरे के घर में हमारी बेटी को कैसे पाल सकते हो? मैं माँ हूँ और मिशी मेरे साथ ही रही है। अगर मैंने कोई फैसला किया है तो सोच समझ कर ही किया है। हाँ, ऑफ कोर्स तुम्हारे फैसले, अकल और ये सारे फैसलों के बारे में मुझसे बेहतर और कौन जानता है। राबिया देखो, मिशी हम दोनों की बेटी है। मैं उसके मुस्तकबिल के हवाले से ही तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी किसी दूसरे के घर में पलने नहीं दे सकता। वो मिशाल फरहाद है और हमेशा मिशाल फरहाद ही रहेगी। तुम मुझे ऐसे मजबूर नहीं कर सकते। मैं तो आपके साथ कमिटमेंट कर चुकी हूँ। सलूट करता हूं मैं तुम्हें राबिया, अपनी बेलगाम सोच के लिए। तुम एक मासूम बच्ची की जिंदगी खराब कर रही हो सिर्फ अपनी जिंदगी जीने के लिए। कैसी माँ हो तुम? मैं जैसी भी हूँ, लेकिन तुम्हें कभी फुर्सत मिले ना तो तुम सुकून से बैठ के सोचना कि तुम खुद कैसे बाप हो। और ये पेंडिंग भी जरनाब की नेग्लिजेंस की वजह से हुए हैं। लेकिन जरनाब ने तो सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। ये बात तो जरनाब को पता है और तुम्हें। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग इस मामले में जरनाब का साथ देंगे? आई डोंट नो, आप लोगों को जैसा ठीक लगता है वो करें। हम एक काम करते हैं ना कि फिलहाल ये जो विमेन स्पीक वाला प्रोजेक्ट है, इसे हम एज अ फीलर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। और क्योंकि ये काफ़ी अरसे से पेंडिंग थे, नीचे एक फुट नोट में इंक्लूड कर दें कि वी अपोलोजाइज फॉर द डिले और वी अंडरस्टैंड कि डिलेज में कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जस्ट मेक समथिंग अप और उसमें इंक्लूड कर देना, ठीक है?
All right. Sorted. Okay. Good. क्या वाकई नाजिश डेफेमेशन के केस में सी विजन का मुकाबला करने की हिम्मत रखती है? केस तो काफी कमजोर है ना, उसके पास काबिल कबूल एविडेंस है और ना ही कोई लीगल स्टैंडिंग उसकी मजबूत है। पता नहीं क्यों उसको लग रहा है कि वो अपनी रस्टी लीगल स्किल्स की वजह से कोर्ट के अंदर कोई इनकलाब ले आएगी। देखो, मैं ये समझता हूं कि सी विजन के काउंटर क्लेम्स और कंक्लूसिव डिफेंस के सामने उनका केस जुरिस्डिक्शन में भी ठहरेगा कि नहीं। मैं रफी साहब से बात करके देखता हूं। ओके, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। रफी साहब कैसे हैं आप? जी रफी साहब, मैंने सोचा है कि आपकी कंपनी का केस मैं ही लड़ूंगा। जी, पहली हियरिंग में ही बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाएं। खुदा हाफिज। नबील ने आपके साथ मिसबिहेव किया, जिसकी कंप्लेन आपने जाके कंपनी में की और कंपनी से आपको बुरा एक्सपीरियंस हुआ और आपने अपने उस बुरे एक्सपीरियंस को एक ऐसे फोरम पे जाके डिस्कस किया जहां सच और झूठ साबित होने से पहले ही उस कंपनी के बारे में लोगों ने एक राय कायम कर ली, जिसका उस कंपनी की साख को बुरा असर पड़ा है और उनका डैमेज हुआ है। तो क्या अब सच बोलना भी जुर्म है? कानून सिर्फ सच को नहीं देखता, वो ये देखता है कि उस सच को कैसे बयान किया गया है, उसे किस तरीके से फैलाया गया है और दूसरी पार्टी को उस सच से कितना नुकसान पहुंचा है। और अगर वो नुकसान उस सच पर हावी हो जाता है तो ये डेफेमेशन हो। तो अभी मिसिंग क्या लग रहा है? देखिए, हमारे पास एविडेंस और स्ट्रक्चर होना चाहिए। ताकतवर सिर्फ मुकदमा नहीं बनाता, वो नैरेटिव क्रिएट करता है। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि हम ये केस लड़ सकते हैं, हमें बस स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी चाहिए ताकि हम उनके नैरेटिव को वीक दिखा सकें। अब फैसला आपके हाथ में, बस कोई मुआवजा ही हो सकता है, वरना इनसे मुकाबला करना इतना आसान नहीं।